अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। दुरूद पाक दरबार रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व बारिक वसल्लिम। हम सब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने मुहर्रम कि इन अजीम घड़ियों में हमें कुरान की तालीम की भी तौफीक बख्शी, हमें दर्स कुरान की भी सादत अता फरमाई, जिक्र अज़कार की भी सादत मिल गई और अल्लाह की रहमत से इज्तिमाई दुआ की बरकतें भी मिल रही हैं। दुनियावी तौर पे आप मतलब किसी शादी में चले जाए और वहां 8-7 किस्म का खाना रखा हो तो कितने खुश होते हैं कि नहीं होते? कि यार वहां गए थे, कोरमा भी मिल गया, खीर भी मिल गई और क्या क्या इंतजाम था। ऐसी बात करते हैं कि नहीं करते? इस पेट पापी के लिए जहां 7 किस्म का खाना मिले तो हम तारीफें करते हैं, जहां रूह के तमाम असबाब मुयस्सर हो तो तारीफ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? वहां हम क्या कहते हैं कि क्या कमाल इंतजाम था यार, सुभान अल्लाह, लुत्फ आ गया। और जहां रूह की पाकीज़गी, तहारत, कुव्वत, ताकत के तमाम अनवा की चीजें मुयस्सर हो, वहां कहा जाता है यार क्या कुरान पे लगा दिया, हम तो बयान सुनने आए थे, नात सुनने आए थे, मौलवी को लगा दिया। रूह के लिए एक चीज चाहिए और पेट के लिए 7 चीजें चाहिए। मुझे बताइए इंसाफ है कि ना इंसाफी है? ये ना इंसाफी है। और ये हम ऐसा करते हैं। अल्लाह के बंदो, अल्लाह का हम शुक्र अदा करें कि जिसने थोड़े वक्त में तमाम चीजों की बरकतें हमारी रूह को अता फरमा दी है। और इस तरह के इंतजामात हर मस्जिद में होते भी नहीं है और कर भी नहीं सकते हैं। रोजाना कुरान भी पढ़ाया जाए एक अलग मौजू पर। अब मौजू मुहर्रम के क्या होते हैं? अमूमन सुनने वाले को मौलवी साहब बात शुरू करते हैं, सुनने वाले को एंड भी पता होता है कि वहां खत्म हो गई। ऐसा होता है कि नहीं होता? वो कहेगा कि आप जितनी भी उठान उठा लें, आखिर में आपने ये कह के वमा अलैना इल्लल बलाग कर देना। तो अब यहां पर ऐसा नहीं है। कोशिश की जाती है कि हम एक नई बात डिस्कस करें जिससे मुझे भी फायदा हो, आपको भी फायदा हो। मेरे दोस्तों, ये तो एक शुक्राने के तौर पर ये चंद जुमले मैंने बोले कि यहां बैठने वाला अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से झोलियां भर रहा है और अपने दामन को करम से लबालब कर रहा है। हम जिस जमाने से गुजर रहे हैं, दुनिया भर में सुनने वाले बुखारी मस्जिद के पेज के नाजरीन और यहाँ बुखारी मस्जिद में जो पर्दे में बैठकर सुन रही हैं मेरी बहनें, हम सब अगर गौर करें तो इस वक्त हम समाजी मसाइल का शिकार हैं। हमारा मुआशरा दिन ब दिन बिगाड़ की तरफ जा रहा है। गमों की आंधियां इस कदर तेज हो चुकी हैं कि अब सामना नहीं किया जाता, पैर लड़खड़ा जाते हैं। ऐसी मुश्किलात में घेर रखा है कि बंदा बेबस हो जाता है और बाज दफा लोग मायूस हो जाते हैं, नाउम्मीद हो जाते हैं कि अब क्या किया जाए। ये हकीकत बात है कि इन सारे मसाइल से लड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन मिंबर से एक फिक्र आज के इस बयान में जो पेश की जाने वाली है वो सुनने के काबिल है और दुनिया भर के नाजरीन को भी इसमें फायदा होगा कि हमारी तमाम जो समाजी मुश्किलात हैं
उसके हल की बुनियाद कैसे रखी जाएगी। फौरन तो कोई भी चीज हल नहीं होती है। एक बड़ी मर्ज जब लाहिक होती है तो पहले तशखीस होती है, फिर अव्वलन मेडिसिन दी जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी होना शुरू हो जाती है। तो हमारे मुआशरे का जो नासूर और मसाइल का जो तूफान जिसका सामना हमें करना पड़ रहा है, इसकी इब्तिदा हल की कैसे होगी। इसकी इब्तिदा हल की यूं होगी कि हम अपने इलाके की मस्जिद को अपने समाज का मरकज बना दें, समझ लें मसले हल होना शुरू हो जाए। और ये मैं खिताबत की नजर बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं इसकी रीजन आपके सामने दलील से रखूंगा। सबसे पहले ये मैंने बात इसलिए की है, हमारा मुआशरा इस्लामी मुआशरा है। कौन सा मुआशरा है सभी बोलिए? इस्लामी मुआशरा है। अगर कोई बंदा किसी डिपार्टमेंट में बिजनेस कर रहा है, गारमेंट्स में बिजनेस कर रहा है और उसका बिजनेस खराब हो, तो वो कहां जाके मशवरा करेगा? गारमेंट्स की मार्केट को वॉच करेगा और मशवरा करेगा। ऐसा नहीं है कि वो कंप्यूटर हार्डवेयर वाले के पास चला जाए, यार मैं तो लुट गया, मुझे बताओ क्या करना चाहिए। उसको वो बंदा कहेगा कि तू गारमेंट्स वाला है तो वहां जा और अपने मसले का हल वहां तलाश कर। अगर कंप्यूटर की मार्केट में है तो कंप्यूटर की मार्केट में उसके मसले का हल है। अगर वो हार्डवेयर से ताल्लुक रखता है तो उसके मसले का हल हार्डवेयर के अंदर मौजूद है, ना कि कपड़े वाले के पास उसका हल है। हमारा मुआशरा इस्लाम से ताल्लुक रखता है, हमारा मुआशरा कुरान से ताल्लुक रखता है, हमारा मुआशरा ताजदारे कायनात के कदमों से लगी खाक से ताल्लुक रखता है, हमारा मुआशरा जनाबे खुलफाए राशिदीन की तालीमात से ताल्लुक रखता है, और हमारा मुआशरा इमाम हुसैन की शहादत से ताल्लुक रखता है। अब हमारे अंदर बिगाड़ आ गया तो बिगाड़ का हल अब अमेरिका वाले तो हमें नहीं देने से रहे, बरतानिया वाले भी नहीं दे सकते, कोई और मुआशरा हमारी प्रॉब्लम को दूर नहीं कर सकता। हमारा ताल्लुक चूंकि इस दुनिया की मार्केट में मदीने की मार्केट से है, तो हमारा मसला भी मदीने की गलियों से हमें मिलेगा। ये बात लिखने वाली है और दिल की तख्ती पे लिखने वाली है कि जब ताल्लुक इस्लामिक मुआशरे से है, इस्लामिक समाज से है, तो समाजी प्रॉब्लम भी इस्लाम ही दूर करेगा। और उसकी बुनियाद फिर कैसे मिलेगी? नबी पाक की जात का मुताला करते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फलाही रिफाई रियासत की बुनियाद मदीने में आके रखी। जैसा कि हमारे यहाँ सियासतदान नारा लगाते हैं फलाही रियासत मदीना तो रसूल है, तो मदीने की जानिब जब ताजदारे कायनात के कदम बढ़े और नबी पाक ने सबसे पहले मेहमान नवाजी का शरफ अहले कुबा को अता फरमाया, तो हुजूर की सीरत की किताब को उठा के देखें, वहां कदम लगते ही ताजदारे कायनात का वहां पर आराम फरमाते ही सबसे पहली मुशावरत, सबसे पहली बात, सबसे पहला डिसीजन ये लिया गया कि यहां मस्जिद को कायम करना चाहिए। इस्लामी मुआशरा मस्जिद को कायम करो, तो नबी पाक ने मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी। वहां से मदीने आए, अब बंदा हिजरत करके आए तो सबसे पहले अपने घर के लिए सोचता है कि मेरा घर ऐसा होना चाहिए, फुला मोहल्ले में घर को खरीद लूं, फुला जगह पर जिसका व्यू अच्छा हो, जिसके पड़ोसी अच्छे हो, वहां घर बार बना लिया जाए। तो नबी पाक ने वहां सबसे पहले समाज पर तवज्जो दी, सबसे पहले समाज पर। आज हमारे यहाँ मजहब को समझा जा रहा है कि शहर 4 सजदे करना, बुजुर्गों की तारीफ कर लेना, यही इस्लाम है। ये इस्लाम इसी का नाम नहीं है, सिर्फ ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम को हकीकत की नजर से देखो जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब उसके 2 पहलू जो बुनियादी हैं वो आपके सामने रख रहा हूं। मक्के से मदीने इस्लाम नबी पाक की सरबराही में पहुंच चुका है, और यहां हुजूर अलैहिस्सलाम पहुंचते ही सबसे पहले फरमा रहे हैं कि इस जगह की जमीन जो है उसको खरीद लिया जाए और इस पर मस्जिद का कयाम किया जाए।
अच्छा, मस्जिद कायम कर दी गई। अगली बात सुनिए, तमाम तर अक्सर अहकामात मदीने में नाजिल हुए हैं। जितने अहकाम हैं वो कहां नाजिल हुए हैं? मदीने में। ज़कात का हुक्म हो, रोजों की फर्जियत हो, किबले की तब्दील किया जाना हो, ये जितने अहकाम हैं मदीने में नाजिल हुए हैं। लेकिन ये बाद में नाजिल हुए हैं। पहले मस्जिद बना के हुजूर नबी पाक ने फरमाया कि ये मुहाजिरों को अपना भाई बना लो, तुम इसके भाई हो, तुम इसके भाई हो, तुम इसके भाई हो। मुझे बताइए ये क्या हो रहा था? ये समाज की खूबसूरती बयान हो रही थी। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इस बात पे बुनियाद रख रहे थे मुआशरे की कि तुम्हें नमाज का तोहफा बाद में दिया जाएगा, पहले अपने सीनों में मोहब्बत एक दूसरे की पैदा करो ताकि तुम्हें नमाज पढ़ने का भी लुत्फ मिले। तुम्हें ये तमाम अहकामात की फर्जियत बाद में मिली है। पहले मुसलमान को मुसलमान का भाई बनाया गया है, मोहब्बत कायम की गई है, प्यार कायम किया गया है। और ये मदीने के अंदर ये नजारे देखे गए हैं। हमारे जितने भी लीडर फिर आए नबी पाक के बाद, जो भी आए, जिसको मिलना होता था पूछा जाता सिद्दीक कहां मिलेगा, बताया जाता मस्जिद नबवी में मिलेगा। उमर कहां मिलेगा, बताया जाता था जो ईंट का सिराना लेकर मस्जिद में लेटा हो वो अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर होगा। उस्मान कहां मिलेगा, मस्जिद में मिलेगा। हजरत अली हैदर करार कहां मिलेंगे, कूफा की जामिया मस्जिद के अंदर आपको मिलेंगे। उनकी शहादतें भी मस्जिद में होती हैं, उनका क़याम भी मस्जिद में होता है, उनकी जिंदगी के शब रोज भी मस्जिद में होते हैं। वो मस्जिद में बैठते हैं, मुआशरे को तरतीब देते हैं, समाज की बेहतरी की सोच सोचते हैं, समाजी प्रॉब्लम और मसाइल को हल करते हैं। और उसके बाद तारीख लिखती है, जब तक मस्जिद इस्लाम का मरकज रही उस वक्त तक इस्लाम बुलंदियों पर रहा। इस्लाम बुलंदियों पर रहा, नीचे नहीं आया। इस्लाम बुलंदियों पर कैसे रहा? आधे से ज्यादा मसले ही मस्जिद हल कर देती है। मुझे बताइए वो किस तरह? अब सुनते जाएं, दलील से बात करूंगा। पहले क्या होता था? सादगी थी। समाजी प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी क्रिएट होती है शादियों से। शादी जो है इंसान को अमीर हो तो गरीब कर देती है। हालांकि नबी पाक ने फरमाया अगर तुम गरीब हो निकाह करो, रब तुम्हें अमीर कर देगा, यानी गनी कर देगा। अमीर का मतलब है गनी कर देगा। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की तालीम है। आज शादी करते हैं तो बंदा कंगाल हो जाता है, गरीब हो जाता है। क्यों कंगाल होता है? हदीस तो ठीक है और सच्ची है कि शादी करो तो अल्लाह ताला तुम्हें बरकत अता कर देगा, क्योंकि नफ्स पाक हो जाता है और जो बातिन पाकीज़ा होता है तो अल्लाह की रहमतें उस पर छमाछम बरसती हैं। जब रहमतें खुदाबंदी बरसती है तो मसाइल हल होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि हम अपने मरकज से हट गए। इस्लाम ने हमें ये तालीम दी, तुमने बेटे की या बेटी की शादी करनी है, चले जाओ मस्जिद में, दोनों तरफ के फरीक बैठे, वजू किए हुए हूं, इमाम साहब उनका निकाह पढ़ाएं, लड़की का वकील एक बन जाए और वकालत दे दे और वहां निकाह पढ़ा दिया जाए। अब जब मस्जिद में निकाह होगा और मस्जिद से मामलात तय हो जाएंगे, झूठ नहीं होगा, फ्रॉड नहीं होगा, धोखा नहीं होगा। फ्रॉडी से फ्रॉडी बंदा भी साइन करते हुए डरेगा कि मैं लड़की को तो धोखा दे सकता हूं, रब को तो धोखा नहीं दे सकता, रब को तो धोखा नहीं दे सकता। और उसके बाद फाइनेंशियली प्रॉब्लम दूर कि जो हमने मेहंदी के नाम पर 2 लाख खर्च करते हैं, जो हम जो है वो दूध पिलाई रस्म के नाम पर 2 लाख खर्च करते हैं, हर फंक्शन के लिए अलग पैकेज लेते हैं और जिंदगी की जमा पूंजी तबाह बर्बाद कर देते हैं। मुझे बताएं हमारा समाज बेड़ियों में जकड़ नहीं जाएगा? और जब समाज जकड़ जाता है तो मजहब फिर वहां नजर नहीं आता। ये बात हकीकत है। एक बादशाह था, उसका मामूल था वो फजर की नमाज किसी न किसी मस्जिद में भेष बदल के जमात से पढ़ा करता था। तो उसने नमाज पढ़ी तो इमाम साहब आयतें भूल गए। वो घर आया, घर आने के बाद उसने कुछ तहफ़ तैयार किए और खादिम को कहा कि जाओ
तन्हाई में इमाम के घर में ये चीज दे के आ जाओ। वो दे के आ गया और उससे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया है? तो उस बादशाह ने कहा कि मैंने इसलिए ऐसा किया है कि इमाम के पीछे जब मैंने नमाज पढ़ी तो वो परेशानी का शिकार थे, उसके घर के मसाइल उसकी आंखों के सामने आए तो कुरान की आयतें भूल गया और मैंने उसकी मदद की ताकि वो तवज्जो से कुरान मजीद की तिलावत कर सके और नमाज पढ़ा सके। और ये बात हकीकत है, जब समाजी मसाइल सामने आती हैं तो फिर ना नमाज याद रहती है, ना कुरान याद रहता है, ना हदीस याद रहती है। बड़े बड़े जो है वो पाकीज़ा तबीयत सिफ्त लोग परेशान हो जाते हैं। जब समाज अच्छा होता है ना तो नमाज पढ़ने को भी जी चाहता है, तहज्जुद पढ़ने को भी दिल करता है, मसाइल का हल जब हो जाता है। इसलिए नबी पाक अलैहिस्सलाम जब मस्जिद नबवी में बैठा करते तो किस तरह हमारी समाजी मसाइल को हल फरमाया करते। एक मौका पर हुजूर जाने आलम अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है। एक कबीले के लोग आए, तहबंद बांधे हुए हैं और कमीजें नहीं हैं, भूख भी उनको लगी हुई है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने जब हाजिर हुए, हुजूर जाने आलम अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये लोग जो हैं वो इतने परेशान हैं। आपने जल्दी से नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ाने के बाद आपने कुरान की तिलावत फरमाई और उसके बाद फरमाया कौन है जो राय खुदा में माल पेश करे। ढेरी माल की लग गई और फरमाया कि इस पैसे को उठाओ और इनको लिबास खरीद के दो, इनको खाना खिलाओ। नबी पाक मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं और वहां बैठकर एक शख्स हाजिर खिदमत होकर अर्ज करता है, आका मुझे कलमा पढ़ाइए, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसको कलमा पढ़ाया, वो मुसलमान हो गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौन है जो इसके सर को ढांपेगा। हजरत अली खड़े हुए और अपना इमामा उतारा, उसके सर पर रख दिया। ये मस्जिद का किरदार बता रहा हूं इस्लाम की नजर में। मस्जिद गूंगे बहरों का नाम नहीं है। जमात क्यों रखी गई है, कभी गौर किया? जुमा क्यों रखा गया? नबी पाक ने फरमाया कसरत से जुमे वाले दिन इकट्ठे हुआ करो और एक मरकजी मस्जिद में जुमा पढ़ा करो। क्यों फरमाया? इज्तिमाइयत क्यों रखी गई? इबादत ही करनी है और वैसे भी इस उम्मत की खासियत है। फरमाया गया, हुजूर जाने आलम फरमाते हैं मेरी उम्मत के लिए रब ने पूरी जमीन को मस्जिद बना दिया है, तो फिर जमात का कयाम क्यों? कहीं भी सजदा कर लो, नमाज पढ़ लो, नमाज हो जाएगी। इसलिए कयाम रखा गया है तुम एक दूसरे की शक्लों को देख के भूख की पहचान कर सको। कौन भूखा है, किसके पेट में रोटी नहीं है, कौन बीमार है, कौन गमज़दा है, किसकी आंख आंसुओं से तर है, किसके घर में बच्चियां, जवान बच्चियां अब बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखने वाली है, उनके लिए कोई रिश्ता नहीं आ रहा है। कौन है जो सिर्फ जहेज की वजह से अपनी बच्चियों को जो है वो उनकी बारात उठती नहीं देख रहा है। कौन है जो अपने वालिदैन की बीमारी के लिए परेशान है, दवाई के पैसे नहीं है। कौन है जिसके घर के अंदर चूल्हा नहीं जल रहा है। ये जमात का कयाम इसलिए है ताकि तुम एक दूसरे के दर्द को समझ सको, एक दूसरे की तकलीफ को समझ सको, एक दूसरे की परेशानी को और दुख को नमाजों में और उस जमात के बाद होने वाली दुआओं में तुम एक दूसरे के महसूस करो। यार ये बंदा जब भी आता है रो रहा होता है, कुछ तो होगा जो इसको दर्द तड़पा रहा है। जब पूछोगे तो वो बताएगा झिझकते झिझकते कि मेरी माँ कैंसर की मरीज है और दवाई के भी पैसे नहीं है, रब से मांग रहा हूँ माँ के लिए। बच्चा कब से हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है और वो ठीक नहीं हो पा रहा है। कोई आपको बताएगा बहन की शादी करनी है, क्या करें? रिश्ते आते हैं, उनकी डिमांड पूरी नहीं हो पाती, वो वापस चले जाते हैं। ये दर्द को बयान करना, दर्द को तकसीम करना, दर्द को एक दूसरे के साथ बांटना, इस्लाम ने ये जमात का कयाम मस्जिदों में इसलिए रखा है, ये इस्लाम ने जुमे का कयाम इसलिए रखा है। लेकिन हमने मस्जिद को सिर्फ एक शोबे का नुमाइंदा बना दिया। जिस तरह दीगर मज़ाहिब के जो है वो इबादत खाने होते हैं कि उन्होंने उसको एक साइड पर अलग कर दिया। हमारा मजहब ऐसा नहीं है। हमारे मजहब की तो खूबसूरती नबी पाक की जिंदगी से नजर आती है। आप फरमा रहे हैं कौन है जो कपड़ा देगा? हजरत अली इमामा उतार के दे रहे हैं और फरमाया कौन है जो अपने भाई के लिए खाने का एहतमाम करेगा? अब उसको नमाज सिखाने से पहले
अहकामात सिखाने से पहले, मजे की बात देखें, अहकामात सिखाने से पहले अल्लाह के नबी उसके पेट की भूख का बंदोबस्त कर रहे हैं। ऐसा नहीं कहा कि आप जल्दी जल्दी मुंह हाथ धो लो, वजू कर लो, मेरे सामने बैठ जाओ, तुम्हें अब सिखाना है कि ये नए मजहब में आए हो तो इसके अहकामात क्या हैं। नहीं, नबी पाक ने फरमाया इसके लिए खाने का एहतमाम कौन करेगा। हजरत सलमान फारसी खड़े हुए और अर्ज गुजार हुए, आका मैं इसके खाने का एहतमाम करता हूं। हजरत सलमान फारसी मुख्तलिफ घरों में जाते हैं और वहां खाना मुयस्सर नहीं होता। बिलाखिर शहजादी कौनैन आले रसूल का दरवाजा जब दस्तक दिया जाता है, सुबहान अल्लाह, कुर्बान जाऊं करबला के उन मजलूमीन की अजमतों पर कि जिन्होंने इस उम्मत के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। वो प्यारे हुसैन पाक जिनकी अम्मी हुजूर की बात आपके सामने रख रहा हूं ताकि उनकी अरवाह मुकद्दसा हम पर मेहरबान हो और वो तजल्लियात हमारे ऊपर फरमाए, उनकी निगाहे करम हो जाए, हमारे भाग जाग जाए, मुकद्दर समर जाएं, किस्मत जाग उठे, हम नामुरादी, नाकामी, बर्बादी से बच जाएं। अल्लाह अल्लाह, जिनके लिए खाना बंद किया गया, पानी बंद किया गया, जिनके खून के प्यासे लोग करबला की जमीन पर अपनी तलवारों को नंगा लेकर खड़े थे, उन जालिमों को क्या खबर थी कि ये कितनी बड़ी हस्तियां हैं कि जो सखी हैं, जो इब्ने सखी हैं, जिनकी अम्मी सखी हैं, जिनके बाबा सखी हैं, जिनके नाना जवादे करीम हैं और जिनके दर से खैर बढ़ती है, जिनका दरवाजा उम्मत पर कभी भी बंद नहीं हुआ है, उन जालिमों ने करबला के मैदान में उनको परेशान किया। और एक तरफ उनका किरदार है कि हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो दरवाजे पर दस्तक देते हैं और अर्ज़गुज़ार होते हैं कि सैयदा कायनात, एक मेहमान आया है मस्जिद नबवी में और उसको भूख है, खाने के एहतमाम का हुक्म अल्लाह के नबी ने दिया है, आपके बाबा हुजूर ने दिया है। तो हजरत सैयदा कायनात ने अपनी चादर मुबारक अता फरमाई और फरमाया कि इसे रहम रख के कुछ आटा ले आओ ताकि हम खाना तैयार करें तो और उस मेहमान को जो है वो सैराब किया जाए। अल्लाह अल्लाह, वो उधार आटा लाया गया, उसका उन दानों का आटा पीसा गया, उस आटे को गूंथा गया, सैयदा कायनात ने रोटियां तैयार की और उसके बाद वो तश्त में रख कर दी। हजरत सलमान फारसी अर्ज़गुज़ार होते हैं, बीबी पाक इसमें कुछ रोटियां हसनैन करीमैन जो 3 दिन से भूखे हैं और उन्होंने खाना नहीं खाया है उनके लिए रख लीजिए। सैयदा कायनात इरशाद फरमाती हैं, हम जो कुछ रब की राह में दे देते हैं फिर वापस नहीं लिया करते हैं, फिर हम वापस नहीं लिया करते हैं और वो रोटियां लेकर हाजिर खिदमत हो जाते हैं। ये मस्जिद का किरदार है, जहां भूखों का पेट पाला जाए इस्लाम में उसको मस्जिद कहा जाता है, जहां दर्दमंदों की रसाई हो इस्लाम में उसको मस्जिद कहा जाता है, जहां लोगों के गम खुशियों में तब्दील हो उसको मस्जिद कहा जाता है, जहां बीमार आए उसको दवा दी जाए उसको मस्जिद कहा जाता है, जहां सब ठुकराए हुए आए तो उनकी मदद कर दी जाए उसको मस्जिद कहा जाता है, जहां गुनाहगार आए शिफा पाके जाएं उसको मस्जिद कहा जाता है, जहां कुरान की खूबसूरत लय में तिलावत की जाए उसको मस्जिद कहा जाता है, जहां हिकमत के दरिया फूटे उसको मस्जिद कहा जाता है, जहां बैठने वाले के दिल में बुग़्ज़ ना हो उसको मस्जिद कहते हैं, जहां आस पास में बरादरी को ना देखा जाए उसको मस्जिद कहते हैं, जहां अलाकायत ना हो उसको मस्जिद कहते हैं, जहां लिसानियत ना हो उसको मस्जिद कहते हैं, जहां हुदूद बंदी ना हो उसको मस्जिद कहते हैं, जहां बराबरी हो, मुसावात हो, बरकत हो, रहमत हो, खैर हो, भाईचारा हो, यकजहती हो, जहां इस्लाम को सोचा जाए, उम्मत को सोचा जाए, रब को सोचा जाए उसको मस्जिद कहते हैं। मस्जिद सिर्फ दीवारों को खड़ा कर देने का नाम नहीं है, मस्जिद नूर के मिंबर खड़ा करने का नाम है। ये मस्जिदें हैं और ये नजर कहां आती है। अब मस्जिद का सबसे बड़ा किरदार ये सारे, अब मस्जिद की सारी जिम्मेदारियां कौन अदा करेगा? उसमें सबसे बड़ा किरदार इमाम का होता है।
ये काबिल तवज्जो बात है, दुनिया भर के लोग सुन रहे होंगे। मस्जिद की तमाम वो जिम्मेदारियां जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मस्जिद के सिपुर्द की हैं, उसका बहुत बड़ा हिस्सा इमाम मस्जिद अदा करता है। इमाम मस्जिद के हकीकी मरकजी किरदार को कब अदा करेगा? जब वो उसके काबिल होगा। मिंबर रसूल पर बैठने वाला कब नबी पाक की सीरत के मुताबिक मस्जिद के किरदार को पेश करेगा? जब वो इसका अहल होगा। दुनिया भर के लोग मेरी बात दिल पर लिख लीजिए, मस्जिद में मुसल्ले पर खड़ा होने वाला, मिंबर पर बैठने वाला तनख्वाह की कमी की बुनियाद पर सिलेक्ट ना किया जाए, उसकी इल्मी रूहानी काबिलियत की बुनियाद पर उसकी सिलेक्शन की जाए। उसकी सिलेक्शन इस बुनियाद पर ना हो कि ये कम तनख्वाह वाला मौलवी है। उसकी सिलेक्शन उसकी काबिलियत पर हो, उसकी रूहानियत पर हो, उसके किरदार पर हो, उसकी शराफत पर हो, उसके विजन पर हो, उसकी अक्लो फहमो इदराक पर हो, उसके तसव्वुरात पर हो, उसके यकीन मोहकम पर हो, उसके ऐनुल यकीन और हक़ुल यकीन की वुसअतों को पाने की बुनियाद पर हो। खुदा की कसम, अगर ऐसा इमाम मुसल्ले पर आ जाए और मिंबर पर आ जाए तो हमारी गलियों के अंदर रहमतों बरकतों के अनवार बिखरना शुरू हो जाए। हम लोग मुआशरे के हर शोबे को काबिलियत की बुनियाद पर जॉब देते हैं। कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी में मुलाजम जब रखता है, बिलखुसूस वॉच करने वाला, हैंडल करने वाला, उसके ऊपर पूरी तवज्जो करने वाला जब कोई शख्स रखा जाता है तो उससे वो क्या पूछता है कि मैं तुम्हें 10,000 दूंगा, मेरी मल्टीनेशनल कंपनी को संभालो, ऐसा पूछता है? वो पूछता है तुम्हारी काबिलियत क्या है, तुम्हारा तजर्बा क्या है। उसके बाद उसके तजर्बे और काबिलियत के मुताबिक उसकी तनख्वाह को डिजाइन किया जाता है, ऑफर सामने रखी जाती है और फिर उसको मल्टीनेशनल कंपनी से सुपुर्द की जाती है। इस्लाम का जो मल्टीनेशनल इदारा वो मस्जिद है और वो कहते हैं 5,000 में बंदा आ जाए, 7,000 में वो बंदा आ जाए। मल्टीनेशनल इदारा, उसके लिए ना लबो लहजा, उसके लिए ना इल्म की जरूरत, उसके लिए ना अरबी लहजे की जरूरत, न किरदार की जरूरत, न शराफत की जरूरत। और फिर हम ही फेसबुक पर वो क्लिप वायरल करते हैं, इमाम मस्जिद गलती करते पकड़ा गया और क्लिक 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 क्लिक, वो फुलाने मसलक का था। भाई जिस मसलक का मर्जी था तो मस्जिद में मसला हुआ ना, तो तमाशा बनाने वाले भी हम और उसको वहां सीट देने वाले भी हम, गलत बंदे को ओहदा देने वाले भी हम और मस्जिद का फिर मजाक उड़ाने वाले भी हम, कहका लगाने वाले भी हम। एक एंकर न्यूज पढ़े तो वो लाखों रुपया सैलरी ले और एक बंदा अरबी लहजे में 7 किस्म में किरात करे तो वो हमें 5,000 में चाहिए। सिर्फ रटी रटाई खबर पढ़ने वाला न्यूज एंकर वो लाखों रुपए ले, गाड़ी उसको लेके आए, छोड़ के जाए और उसके पास सिर्फ वो पेपर रखा हुआ है और वो अपने लहजे में पढ़ रहा है, जो लहजा एक इंटरनेशनल मार्केट में माना जाता है। तो वो तो डिमांड अपनी लाखों रुपए की रखे। एक बंदा अरबी लहजे में, हिजाजी लहजे में, मिस्री लहजे में हमें कुरान सुनाए, एक बंदा हमें कुरान की तफसीर सुनाए और उसके लिए हमारा ये अंदाज हो, हम वहां बैठ के प्लानिंग करें, हम बाकायदा इंतजामिया पर फोर्स करें कि तुमने मौलवी बताओ कितना महंगा रखा है। नहीं यार, फुलानी मस्जिद वाले तो 7,000 देते हैं, तुमने कारी को इतने पैसे क्यों दे दिए? उसको जरा तुम फजूल खर्ची कर रहे हो। अल्लाह अल्लाह, हमारा बच्चा अगर किसी आला स्कूल में पढ़ने जाए तो हमें फीस की टेंशन नहीं। हम अगर बड़े डॉक्टर के पास चेकअप करवाने जाए तो हमें फीस की टेंशन नहीं। अगर हम किसी कंपनी की बुनियाद रखें, तनख्वाहों की टेंशन नहीं। और मस्जिदों को हमने सुपुर्द कर दिया ना अहल लोगों के हाथ में, जिनको ना सुर से कुरान पढ़ना आता है, ना जिन्होंने तफसीर पर अबूर हासिल कर रखा है। तो फिर मेरे दोस्तों, हमारे बच्चों के
दिलों के अंदर हमारी खवातीन के सामने इस इस्लाम की असली रूह को कैसे पेश किया जाएगा, ये मस्जिद का बुनियादी किरदार इस मुसल्ले के सिपुर्द है, मिंबर के सिपुर्द है। दुनिया भर के लोगों, खुदा के वास्ते तुम्हें रब का नाम है, अपनी मस्जिदों पर आशिक़े रसूल बंदों को हायर करो, नबी पाक की मोहब्बत में मस्त लोगों को अपनी मस्जिदों का इमाम बनाओ, कुरान से शगफ की हद तक मोहब्बत करने वालों को अपनी मस्जिदों के मिंबर सिपुर्द करो। तुम्हें रब का वास्ता है, ये मस्जिदें खुदा की कसम मामूली नहीं है, ये बहुत आम है। ये आम है तो जहां भी फतह होती थी पहले मस्जिद की बुनियाद रखी जाती थी, जहां भी इस्लाम का परचम बुलंद होता था मस्जिद की बुनियाद रखी जाती थी। और मेरे दोस्तों, उसके बाद अगली बात और अहम बात, मस्जिद का बकिया जो समाजी किरदार है वो इंतजामिया और अहले इलाका के सिपुर्द होता है, लेकिन हमने इस पर कभी गौर नहीं किया। अजीब हैरत की बात है, हम सब नमाज पढ़ने मस्जिद में आते हैं, गौर से सुनिएगा, नमाज पढ़ने पूरा मोहल्ला मस्जिद में आता है, बिलखुसूस रात में, फजर में। मुझे बताइए, जब हमारा कोई भी शख्स मर जाता है तो लाश उठा के हम सर्द खाने को घूम रहे होते हैं। कभी गौर किया है कि मस्जिद के कोने में सर्द खाना भी बन जाए, गुस्ल देने का और कफन देने का एहतमाम भी हो जाए कि कहीं लवारस लाश ना पड़ी हो, 5 वक्त नमाज पढ़ने आए, मैयत की भी जियारत हो जाए और गुस्ल हो गया है नहीं हो गया है इसका भी पता चल जाए, तो इसका बेहतरीन हमने फाउंडेशनों के हाथ में सारा कुछ दे दिया। और उसके बाद एहसास कब होता है? जब बंदा खुद मरता है, खुद मरता है उस वक्त एहसास होता है। लेकिन वो बता नहीं पाता कि बच्चे फेंक के चले गए हैं सर्द खाने में और सुराब गोट में बंदा पड़ा हुआ है, ना पोता करीब है ना पड़पोता करीब है, हफ्ते बाद लाश लेने जा रहे हैं। और ये चीजें कहाँ होनी चाहिए? ये मस्जिद के पास होनी चाहिए। मस्जिद हमारा मरकज है, वहां जगह भी होती है, लेकिन हम बड़े बड़े इदारों को लाखों रुपया दे देते हैं और वही चीज अपने इलाके में, अपनी मस्जिद के कोने में बनाने के लिए 50,000 हम देने को तैयार नहीं। बेहतरीन कम्युनिटी सेंटर जो आपको फायदा दे सकता है वो आपकी मस्जिद है। लॉकडाउन आया, इलाके के न जाने कितने लोग परेशान होंगे। मैंने जब ये फेसबुक पर ये खबर देखी ना, यकीन जाने, मैं कोई यहाँ का यानी एम्प्लॉई तो नहीं हूं मैं, लेकिन मोहब्बत है बुखारी मस्जिद से, जब भी ये बुलाते हैं तो हाजिर हो जाता हूं। जब देखा कि सब्जी गोश्त के लिए इन्होंने स्टॉल लगा दिया है, रूह खुश हो गई। ये तो इन्होंने एहतमाम किया होगा। और अगर ये फिक्र हम अपने इलाकाई सतह पर इसको महसूस करें कि यार यही चीज हमारे इलाके के हर गरीब, बेवा और हर यतीम के काम कितनी आ सकती है कि एक सुपर स्टोर बनाओ और हर मुस्तहिक का कार्ड बनाओ, वो नमाज भी पढ़े, वहां से आधा किलो चीनी भी खरीद ले, वहां से सब्जी भी ले ले, तो कितनी दुआएं होंगी और इलाके में अमन कितना आ जाएगा, सुकून कितना आ जाएगा। मस्जिद के ये एक पहलू में मेडिकल स्टोर बनाओ कि अगर कोई बंदा बिल्कुल उसके पास इस्तिताअत नहीं है तो वहां से वो अपने बुखार की या कोई दवाई ले सके, कार्ड उसका बनाओ। ये चीजें मस्जिद के पास होनी चाहिए। और करेगा कौन? इंतजामिया। इंतजामिया कैसे जो है इस पर कदम उठाएगी? अहले इलाका इसके ऊपर कदम उठाए, अहले इलाका इसको तवज्जो दे। नबी पाक ने मस्जिद को कम्युनिटी सेंटर करार दिया है और नबी पाक ने ये तालीमात दी हैं कि तुम्हारे माशरे के अंदर बेहिसी नहीं होनी चाहिए, हसद और बुग़्ज़ में जलते जलते ना मर जाओ। दूर इलाकों के अंदर हम जितनी फंडिंग करते हैं, अपने इलाके को अगर आप खड़ा कर दें तो आपकी गली में रहने वाली बेवा को वहां दूर किसी एरिया में जाके राशन नहीं लेना पड़ेगा, इधर से ही वो अपने किसी बच्चे को भेजेगी और राशन लेके वो घर में रोटी पका लेंगे। उसकी इंक्वायरी करना, उसकी तशखीस करना, तहकीक करना भी आसान है। हम मेरे दोस्तों, हम चौक चौराहों में बैठते हैं, हम हुकूमत और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को डिस्कस करने वाले अक्लमंद लोग हैं। यानी हम शुरू होंगे अमेरिका से और इस्लामाबाद आके हम ठहरेंगे, हमारी परवाज इतनी बुलंदोबाला है और हम सिर्फ खारा दर में एक कम्युनिटी सेंटर नहीं बना सकते। हम जहां 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं उस मस्जिद को हम मिसाली नहीं बना सकते। हम सिर्फ अपने इलाके की मस्जिद को मिसाली बना दें। जब बीमार का इलाज, भूखे पेट वाले के भूख का इलाज
या यतीम मिस्कीन की दाद रसी, जहां एक मरे हुए शख्स की दाद रसी, मतलब उसके लिए कफन का एहतमाम, उसके लिए जो है वहां पर गुस्ल का एहतमाम, सर्द खाने का एहतमाम। हम चले हैं जनाब, इस्लामाबाद वाले ठीक हो जाए, फौज ठीक हो जाए, अमेरिका ठीक हो जाए, ओ भैया कोई ना ठीक हो, मैं ठीक हो जाऊं, आप ठीक हो जाए। हमें किसी ने मना किया है कि हम अपने इलाके को मॉडल ना बनाएं? आज ये इमाम आली मकाम की ये तालीमात है। इमाम आली मकाम ने किस लिए गर्दन कटाई थी, कभी सोचा है? मॉडल रियासत के लिए गर्दन कटाई थी, खूबसूरत समाज के लिए गर्दन कटाई थी। हम डिस्कस करके निकल जाते हैं, हर फिरके वाले ने अपनी जनाब दुकानदारी चमका रखी है, और हर मौलवी अपने पैसे लेके साइड पर हो जाता है, और हर बंदा अपने अफराद गिन के, हाँ हमारे इतने हो गए, हमारे इतने हो गए, साइड पर हो जाता है। कभी गौर किया है कि उन्होंने नन्हे नन्हे बच्चों की गर्दनें कटा दी, किस वजह से? क्योंकि उन्हें यजीद की सूरत में बुरा समाज नजर आ रहा था और वो मदीने वाला समाज चाहते थे। मेरे दोस्तों, इमाम हुसैन को चाहने वाले हो तो कुछ ना करो, बुखारी मस्जिद के इर्द गिर्द को मदीने वाला समाज बना दो। जहां शादियां हो तो वो उसी अंदाज से हो, यहां पर उसका एहतमाम हो, यहां बच्ची कोई भी जो है वो इस इंतजार में खारा दर में ना बैठी रहे कि जनाब उसको जहेज नहीं मिला और उसकी उम्र 40 साल हो गई। ऐसा दर्द पैदा करो इस मुहर्रम में, अपने आप को ऐसा तैयार करो, और आप कर सकते हो। अल्लाह ने ताकत दी है, कुव्वत दी है, मार्केट के अंदर आप रहते हो, आपके चाहने वाले जानने वाले हजारों में होंगे। अब तो यहाँ बुखारी मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह सब दोस्तों ने मिलके ये 70-80 लाख का प्लॉट भी साथ ले लिया है। अब इसके ऊपर जो बिल्डिंग खड़ी होगी, जो कम्युनिटी सेंटर बनेगा, रूहानी सेंटर बनेगा, पूरी दुनिया से जो लोग कुरान आके पढ़ेंगे, वो आपकी शऊर की बेदारी की बुनियाद पर है। आप ना सोचो कि जनाब हमने वहां फंड दिया तो जनाब अंदरून सिंध में इतना बड़ा हमने इदारा बना दिया। ये आपसे पूछा ही नहीं जाना, आपसे पूछा जाना है आप जहां पैदा हुए, जहां मरे, उस इलाके के लिए आपने क्या कुछ किया है। ये हकीकत बात है, मौलवियों से भी पूछा जाएगा। आपको पता है 2-2.5 साल मैंने अपने गांव को दे दिए, यहाँ की अच्छी सैलरी तनख्वाहें छोड़ के, और 2 साल में वह इदारा बना दिया। मेरे बच्चे भूखे रहे, और मैं सिर्फ इस बात पर कि क़यामत वाले दिन अगर ये कह दिया जाए कि तुम दुनिया भर में गए, अपने इलाके को तुमने क्या दिया, तो ये सवाल आपसे भी होना है, मुझसे भी होना है, हर शख्स से होना है। आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि फलां इलाके में क्या करते रहे हो, खारा दर में तुमने क्या किया है, इसकी फिक्र करो। इस इलाके को कुछ दे जाओ, कम्युनिटी सेंटर दे जाओ, रूहानी मरकज दे जाओ, औलाद के लिए नूर का मिंबर खड़ा कर जाओ। खुदा की कसम, इमाम हुसैन आपसे इतने राजी होंगे कि क़यामत वाले दिन हम उम्मीद रखते हैं कि वो कहेंगे अपने नाना हुजूर से कि मेरी तालीमात पर अमल करके इन्होंने एक इलाके में नूर की इमारत खड़ी कर दी थी। ऐ मेरे नाना जान, इनकी शफात आप फरमा दीजिए। अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला मुझे, आपको, पूरी दुनिया के जो लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, मस्जिदों को मरकज बनाइए, मरकजियत दीजिए मस्जिदों को, और अपने बड़े बड़े प्रोग्राम, अहम तरीन मामलात मस्जिदों के जरिए कीजिए, निकाह मस्जिद के जरिए कीजिए, और फजूल रसूमात जिसमें पैसा जाया होता है उसको माइनस कर दीजिए। मस्जिद को जब तुमने मरकज बना लिया, फिर याद रखिएगा, यहां पर आते जाते कामयाबी आपके पैरों को चूमती रहेगी। मस्जिदों में आने वाली बारात भी कामयाब है, और मस्जिद से उठने वाला जनाजा भी कामयाब है, मस्जिद में आने वाला बूढ़ा भी कामयाब है, और मस्जिद से निकलने वाला जवान भी कामयाब है। मस्जिद से प्यार कीजिए, यही हजरत हुसैन की तालीमात है। करबला भी चले तो मस्जिद से हो के चले। पहले मस्जिद नबवी में गए, फिर मस्जिदुल हराम में गए, फिर वहां से करबला को गए, और हमें बता दिया कि जब मैं मुश्किल में मस्जिद से फिर मस्जिद में होके फिर मैं करबला को जाता हूं, तो तुम्हें भी अपनी सुबह शाम में मस्जिद को याद रखना होगा। अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह वहदहू ला शरीका लह अहले इस्लाम को अपनी मस्जिदों को मरकजी हैसियत देने की तौफीक अता फरमाया।